वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं विभिन्न रिपोर्ट, सूचकांक, इंडेक्स, योजनाएं और उत्तर प्रदेश का स्थान, इन सारी चीज़ों में। इसका पहला पार्ट चैनल पर आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपी स्पेशल जीके के नाम से बनी हुई है, जिसमें यूपी के सारे टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। तो ये भी आपका करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक है और महत्वपूर्ण भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो तैयारी कर रहे हैं अगर आप यूपीपीएससी प्रीलिम्स की या फिर आरओ री एग्ज़ाम देने वाले हैं, यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम देंगे, बीईओ का एग्ज़ाम देंगे, इनमें से कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था, ये हम पढ़ चुके थे। swag.in की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश देश की जीडीपी में 9.2% की हिस्सेदारी के साथ भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश का भारत में 9वां स्थान है। 9वें नंबर पर सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश आता है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के 10 शहर आते हैं। 10 शहर कौन से हैं? आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और वाराणसी इसमें शामिल है। इसके बाद अगला तथ्य है नीति आयोग की राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति समीक्षा 2023 रिपोर्ट। ये रिपोर्ट है एक, और इसके अनुसार कुल जनसंख्या का प्रतिशत जो बहुआयामी रूप से गरीब है, इसके मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान देश में चौथा आता है। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है 2020-21 के कोविड वर्ष के लिए नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तर प्रदेश बड़े राज्यों में 18वें स्थान पर आता है। अगला तथ्य दिया गया है नीति आयोग द्वारा 7 दिसंबर 2023 को घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, ये बीपी जिसको कहा जाता है, इसकी पहली डेल्टा रैंकिंग जारी हुई और इस डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक को दूसरा स्थान मिला। तो ये थोड़ा सा चर्चा में रहा था। अगला तथ्य है निर्यात की एक रिपोर्ट के अनुसार व्यापार के वार्षिक विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय आयात निर्यात रिकॉर्ड अप्रैल से अक्टूबर 2023 तक के आंकड़े के आधार पर उत्तर प्रदेश $2.58 बिलियन के निर्यात मूल्य और 16.65 की हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, 2023 का ही डेटा है। तो $2.58 बिलियन के निर्यात मूल्य के साथ और 16.65% की हिस्सेदारी के साथ यूपी आता है दूसरे स्थान पर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला तथ्य देखते हैं। अगला तथ्य है विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र द्वारा जारी भारत के पर्यावरण की स्थिति 2023 रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश 16वें स्थान पर है। तो ये 16th नंबर पर यूपी आता है। उत्तर प्रदेश इज रैंक्ड 16 इन द स्टेट ऑफ इंडियंस एनवायरनमेंट 2023 रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द सेंट्रल फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, CSE ने ये रिपोर्ट निकाली है। भारत न्याय रिपोर्ट, जिसको IGR कहा जा रहा है, 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य ने पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता जैसे न्याय वितरण के मामले जिसके द्वारा न्याय किया जाता है, तो पुलिस भी न्याय करती है, न्यायपालिका भी न्याय करती है कहीं ना कहीं जनता का, और जेल और कानूनी सहायता, तो इसके मामले में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर है। इसके बाद अगला तथ्य है भारत विनिर्माण नवाचार सूचकांक 2021-22 में उत्तर प्रदेश का स्थान 14वां है। उत्तर प्रदेश रैंक 14th इन द इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन इंडेक्स 2021-22। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 की रिपोर्ट के हिसाब से उत्तर प्रदेश को 49 के स्कोर 49 के स्कोर के साथ कंटेंडर की श्रेणी में रखा गया है। तो ये ऊर्जा दक्षता सूचकांक की कुछ श्रेणियां होती हैं, उसमें उत्तर प्रदेश कंटेंडर की श्रेणी में आता है। ये 2021-22 की रिपोर्ट कहती है। कौन सी रिपोर्ट? स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2021-22 की रिपोर्ट में कंटेंडर की श्रेणी में है, कंटेंडर की कैटेगरी में है यूपी। इसके बाद अगला तथ्य है CBRE क्रेडाई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय MSME परिदृश्य में 9% हिस्सेदारी रखते हुए तीसरा स्थान हासिल किया है। इसके बाद आगे बढ़ते अगला तथ्य देखते हैं। अगला तथ्य है ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य अंतर्देशीय मत्स्य पालन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे तथ्य। उत्तर प्रदेश हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट स्टेट इनलैंड फिशरीज अवार्ड एट द ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023। तो ये अभी नया ही है, मत्स्य पालन के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बिल्कुल याद रखना है। इसके बाद अगला तथ्य इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड प्रतियोगिता
जिसको शॉर्ट में ISAC कहा जाता है। 2022 में बेस्ट स्टेट अवार्ड कैटेगरी में यूपी आया है और राजस्थान को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला है, तो ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला तथ्य है PMAY शहरी लाभार्थी पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश को लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश इज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन फॉर द थर्ड कंसेक्टिव टाइम इन द PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, जो शहरी वाली है। ठीक है ना, तो इसमें याद रखना है पहले स्थान पर यूपी आता है। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है वर्ष 2022 के भारत में मृत्युदंड वार्षिक सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु की सजा पाए लोगों की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है, 100 थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला तथ्य देखते हैं। अगला तथ्य दिया गया है क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव द्वारा एक XDI द्वारा एक जारी 2023 सकल घरेलू जलवायु जोखिम आकलन, इसके हिसाब से 9 भारतीय राज्य जलवायु परिवर्तन के खतरों के परिणाम स्वरूप निर्मित पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले विश्व के शीर्ष 50 क्षेत्रों में से आते हैं। इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 25वीं है, तो ये काफ़ी चिंता का विषय भी है। उत्तर प्रदेश 25वें स्थान पर आता है। अगला तथ्य उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है, जिसने लगभग 88 लाख पासपोर्ट जारी किए हैं। 2023 में राज्य की अनुमानित जनसंख्या की तुलना में जारी किए गए पासपोर्ट के मामले में केरल 30.5% के साथ एक बार फिर से शीर्ष स्थान पर आया था। और यूपी कौन से स्थान पर आता है? यूपी आता है तीसरे स्थान पर। इस तथ्य को जरूर याद रखें, बहुत एग्जाम में ये पूछे जाते हैं जो पासपोर्ट से रिलेटेड फैक्ट होते हैं। अगला तथ्य है उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 आया था। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कॉलेज हैं, 8,375। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 69.73 69.73 लाख छात्र नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश भी जो स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट्स होते हैं उसमें भी यूपी नंबर 1 पर ही आता है और कॉलेज के मामले में तो नंबर 1 पर है ही है। अगला तथ्य दिया गया है बुनियादी पशुपालन आंकड़े 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश दूध और मांस उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कर्नाटक में 12 से 16 जनवरी 2023 तक आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में उत्तर प्रदेश के लोकगीत की टीम ने पहला स्थान प्राप्त किया और स्वर्ण पदक अर्जित किया था, तो इसको याद रखें। इसके बाद आगे बढ़ते अगला तथ्य देखते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रमुख सूचकांक रिपोर्ट इंडेक्स योजनाओं में उत्तर प्रदेश का स्थान देखा। हमारे यहाँ पर सारे फैक्ट कवर हो जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अगर पेड बैचेस लेना चाहते हैं तो आप सभी के लिए अच्छी न्यूज़ है, अभी 20% का फ्लैट डिस्काउंट मिला है हमारे सारे कोर्सेज पर जो एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। अगर आप एप्लीकेशन पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर कोई भी कोर्स परचेस करते हैं तो 20% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब आप एक कूपन कोड अप्लाई करेंगे। कूपन कोड है ज्ञान सर। आपको ज्ञान सर अप्लाई करना है, तभी आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, तभी डिस्काउंट अप्लाई होगा। तो इस कूपन कोड को लगाकर 20% डिस्काउंट पर हमारे कोई भी बैचेस ले सकते हैं। अभी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का 13 मई से UPPSC RO री एग्ज़ाम 2023 प्रीलिम्स के लिए नया बैच शुरू हो रहा है, जिसमें आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं। इसमें आपको कंप्लीट हाई यील्ड सिलेक्शन मटेरियल मिलेगा, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, जो कि पूरा सिलेबस के हिसाब से लेटेस्ट पैटर्न और ट्रेंड को फॉलो करते हुए डिज़ाइन किया गया है। इसमें साथ ही साथ आपको मिलेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के प्रैक्टिस क्विज लगाने को। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। साथ ही साथ इसमें टेस्ट सीरीज़ भी इंक्लूडेड है हमारी, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस में अभी मिल सकती हैं और इसी में सारे डाउट भी आपके क्लियर किए जाएंगे। तो डाउट क्लियरेंस की सुविधा भी आपको दी जा सकती है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, जो स्क्रीन पर ये नंबर दिए गए हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।